दोस्तों पिछले सेशन में हमने देखा कि हम ईमेल का डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सटेंशन के बारे में आपको बताया था और हम अलग-अलग टाइप का डेटा ईमेल का हम कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। क्योंकि जब मार्केटिंग की बात आती है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की, ये आज ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हैं और कंपनी की तरफ से जो गाइडलाइन मिलेगी उसके थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है। अभी हम ये सारी टेक्निकल चीजें क्यों हम जान पा रहे हैं या फिर जानना चाह रहे हैं कि हम अवेयर हो जाएं, हम प्रिपेयर हो जाएं कि जब हमें कंपनी की तरफ से जो गाइडलाइन मिलेगी उसके थ्रू हम जो मार्केटिंग करेंगे वो मार्केटिंग किस तरह से हम करेंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करना एक एक ऐसा तरीका होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का कि जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जरूरी है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल हम किस तरह से भेज सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले बार ईमेल का डेटा कलेक्ट किया। अब ये जो डेटा हमारे पास आया है, इस डेटा के साथ हम किसी को अगर ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। किसी डिजिटल प्रोडक्ट या फिर आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम किस तरह से मार्केट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ईमेल्स को हम एक टेम्पलेट्स के साथ भेजेंगे। ठीक है, उस टेम्पलेट्स को कहाँ से बनाया जाता है, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सारी चीजें मैं फ्री में मिलने वाले ये सारे सॉफ्टवेयर हैं और बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप सीखेंगे कि आप किस तरह से एक अच्छा टेम्पलेट बना सकते हैं, किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उससे पहले हम कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में भी जानेंगे। हम पिछले बार हमने ईमेल कलेक्ट किए थे, इस बार भी हम जानेंगे कि ईमेल हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा, तो क्योंकि ये वर्कशॉप सेशन होने वाला है तो ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। यहाँ पे आपको मैं ऐसी चीजें सिखाऊंगा मार्केटिंग की जो आपको ऑन पैसिव के अलावा आपका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लॉक कर देता हूँ। स्क्रीन लॉक कर लीजिए सर, नहीं तो कोई ना कोई बीच में। अजय जी चेक करिए स्क्रीन लॉक है कि नहीं। स्क्रीन लॉक प्रवीण जी चेक करिए। सर लॉक है। ओके, स्क्रीन लॉक हो। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। बेसिकली गूगल से सारी चीजें हम करते हैं तो हमें गूगल पे ही जाना होगा। यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए नई चीजें हैं आज, और ये चीजें देखकर अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस होगा और बहुत अच्छी बातें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ओके, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ना भाटकर जी? हाँ दिख रहा स्क्रीन दिख रही है। और सर आपकी नहीं, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ना? आपका वीडियो भी दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। वीडियो भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है सर। हाँ, मेरा वीडियो कौन से कॉर्नर पे दिख रहा है, राइट या लेफ्ट? राइट में। ओके, जहां पे ये मेरा कर्सर जा रहा है वहां पे दिख रहा है वीडियो। कर्सर आपका नहीं, इस पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा सर, वीडियो आपका अलग से दिख रहा है। ओके, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्क्रीन पे कॉर्नर पे मेरा वीडियो दिख रहा था, उस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ये ऑप्शंस लोगों को दिखाई नहीं दिए, तो बहुत सारे लोग इसे देख नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो हम एक कीवर्ड रिसर्च टूल की बात करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करना हमें क्यों जरूरी होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे शब्द जिन शब्द के माध्यम से हम इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या किसी इंफॉर्मेशन को हम ढूंढते हैं। और जितने सर्चेबल शब्द होते हैं, मीन्स जिस शब्द को ज्यादा बार सर्च किया जाता है वो शब्द कीवर्ड बन जाते हैं और उस कीवर्ड पे ही सारी चीजें होती हैं। जैसे कि ब्लॉग्स कीवर्ड पे बनते हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो हो तो यूट्यूबर भी क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड को ज्यादा सर्चेस मिल रहे हैं, किस कीवर्ड का ज्यादा सीपीसी है, किस कीवर्ड का ज्यादा ऐसा डिमांड है।
उस कीवर्ड को देखकर ही सारी चीजें बनाई जाती है। बेसिकली ब्लॉग्स तो कीवर्ड्स को देख के ही बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे एक कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, उसे मैं और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस कीवर्ड रिसर्च टूल का नाम है उबर सजेस्ट। ठीक है, ये उबर सजेस्ट जो है, यहाँ पे आप गूगल पे जैसे ही उबर सजेस्ट टाइप करते हो, ये फ्री में मिलने वाला कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरी जो वेबसाइट है उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड, इसको आप क्लिक करिए, ये आपका कीवर्ड रिसर्च टूल आपके पास आ गया। इस कीवर्ड रिसर्च टूल के माध्यम से आप किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। एक ही कीवर्ड के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स को सर्च करने से ही हमें एक्चुअल बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, और उन कीवर्ड्स को हम हमारे ईमेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट से बताऊंगा। हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, हम ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हम उन ईमेल्स के साथ मैसेजेस को भी सेंड करेंगे। मैं आपको एक टेम्पलेट भी बनाकर बताऊंगा, और साथ ही साथ मेरा जो बिजनेस है जिम का, उसका एक मार्केटिंग कैंपेनिंग भी मैं इसी वेबिनार के माध्यम से आज लॉन्च करने जा रहा हूं। तो मार्केटिंग कैंपेनिंग ईमेल के माध्यम से किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं, वो भी मैं आपको लाइव यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा, ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितना आप यहाँ से सीख सकते हैं सीखिए। अभी यूट्यूब पे भी ये लाइव है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप सारी चीजें, अगर आपको नहीं समझ आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखिए समझिए, और यूट्यूब पर जाकर फिर आप वहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई थी। आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये सारी आप चीजें देख लीजिए। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च टूल हमारे पास है, और मैं चाहता हूं कि इंडिया से कुछ मैं कीवर्ड रिसर्च टूल मैं ढूंढूं। तो यहाँ पे एक बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंटर डोमेन एंड कीवर्ड। आप किसी का डोमेन यानी किसी की वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट की यूआरएल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं पर्टिकुलर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए एक कीवर्ड भी यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे रीजन है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां से हम कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं। तो हम इंडिया से ही कुछ कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और उन कीवर्ड के माध्यम से फिर हम ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ईमेल एड्रेस को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं इस बार में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ऊपर एक ऑप्शन आता है सर्च का। आप सर्च के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया टाइप करना है सिंपली। देखिए IND मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे इंडिया आ गया है। ठीक है, इंडिया आ गया, और यहाँ पे मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूँ जो भी, जैसे कि मान लीजिए हमें ओ कनेक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। तो ओ कनेक्ट, कौन लोग ओ कनेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? जो लोग ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वेबिनार और सेमिनार करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर। ठीक है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे जूम वेबिनार, और यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड रिसर्च टूल अपना काम करना शुरू कर देता है। इंटरनेट से ऐसे कीवर्ड जो हमारे कीवर्ड से मैच होते हैं, उस कीवर्ड को ढूंढना शुरू कर देता है। ये एक्चुअली फ्री में मिलने वाला टूल है, यहाँ पे इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी है। फ्री में हम कुछ कीवर्ड्स रिसर्च करके हमारा काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पेड वर्जन के साथ भी जा सकते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उसको यूज करते हैं। हमें हमारे काम के जितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, जूम मीटिंग ज्वाइन, जूम फॉर वेबिनार, जूम मीटिंग ज्वाइन ऑनलाइन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। यानी हमने सिर्फ जूम डाला, जूम वेबिनार डाला, और यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए, और इन कीवर्ड्स को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आइडियाज होंगे कीवर्ड के, तो हम भी यहाँ से उसे ले सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं, उन आइडियाज को आप कॉपी करके रख सकते हो, इस फाइल को आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक देखिए छोटा सा ऑप्शन है कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यहाँ से इसे कॉपी किया था। एक्चुअली मैंने इसे साइन इन नहीं किया था, इस वजह से वो ये हुआ था। गूगल के थ्रू मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्सपोर्टिंग के ऑप्शन मिल जाए। आप सिंगल साइन ऑन के थ्रू इसे ये कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड हमें मिल गए बहुत सारे, और इन कीवर्ड्स को लास्ट टाइम हमने कॉपी किया था। यहाँ पे एक्चुअली लाइव चल रहा है सेशन, इस वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। क्या होता है कि लाइव मीटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं हमें, बट यहाँ पे आप अगर मीटिंग लाइव ना हो, आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, और उस ऑप्शन के थ्रू ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप रख सकते हैं।
या फिर इसकी डायरेक्ट एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्सेल फाइल तो हमें नहीं मिली यहाँ पे क्योंकि हम लाइव चल रहे हैं इस वजह से। तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करके हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लेते हैं इसे। कॉपी करने के बाद हम एक वर्ड फाइल बनाते हैं। वर्ड पे एक हम नई फाइल लेते हैं और यहाँ पे ये सारे कीवर्ड हम पेस्ट कर देते हैं। सारे कीवर्ड आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स के साथ क्या क्या चीजें आपको दिखती है। देखिए यहाँ पे जो 110 दिख रहा है, यहाँ पे 8 रुपए 5 पैसे दिख रहा है, ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, इसके कीवर्ड्स की सीपीसी है। सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक, यानी इन कीवर्ड को अगर कोई सर्च करता है या फिर इन कीवर्ड पे कोई ब्लॉग बनाया जाता है और वहां पे जो एड्स लगती है उन एड्स का यहाँ पे ये रेट मिल रहा है। एक एड पे यहाँ पे 7.65 रुपीज मिल रहे हैं। तो इसी एड के थ्रू बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स सीपीसी के माध्यम से बहुत सारा अर्निंग करते हैं इंटरनेट पर। तो हम सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ कीवर्ड चाहिए, तो ये कीवर्ड हमने सर्च कर लिए और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, आप इसे सेव करके रख सकते हैं। इसे डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे इसे नाम देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कीवर्ड और ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी। ओके, ये फाइल मेरी सेव हो गई डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। कीवर्ड हमारे पास बहुत सारे इस पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च के टूल के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे और मैं एक कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था हम कोई वीडियो एडिटिंग के लिए भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ऑन पैसिव के। तो एक कीवर्ड मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग। लास्ट टाइम भी एक कीवर्ड मैंने डाला था और इस बार डाल देता हूँ वीडियो एडिटिंग। मैंने एक कीवर्ड डाला, यहाँ पे मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गए। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड्स इंटरनेट पर हैं, फॉर वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग ऐप। तो इन सारे कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं वहीं पे जाऊंगा जो हमारी एक्सेल शीट थी और इस एक्सेल शीट पे मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये एक्चुअली मैं ऑनलाइन इन सब को कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। बट आप अगर करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक एक्सेल फाइल के थ्रू ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जैसे आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ये सारी चीजें हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये क्या हम मोबाइल पे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली 100% आप ये सारी चीजें मोबाइल पर भी कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस मोबाइल पर नहीं चलते हैं तो आपको मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर करना पड़ेगा। डेस्कटॉप मोड पर आप मोबाइल को करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे तो मोबाइल मोड पे भी होता है, कीवर्ड रिसर्च तो हो जाता है मोबाइल मोड पर। कुछ बाकी जैसे एक्सटेंशन की जो मैं बात करूंगा अभी, तो एक्सटेंशन अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो आप आपके मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे करिए और वहां से ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अभी हमारे नेक्स्ट मूव में। नेक्स्ट हमारा मूव है कि हम यहां से एक ईमेल एक्सट्रैक्टर को डाउनलोड करेंगे और उस ईमेल एक्सट्रैक्टर के माध्यम से हम यहां पर ईमेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली एक नया बार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके गूगल पे जब आप आते हो गूगल के वेलकम पेज पे, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगाने का आपको ऑप्शन मिलता है। सबसे ऊपर देखिए मेरा जहां पर ये जा रहा है, कर्सर जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर जा रहा है, तो इस कर्सर पे यहाँ पे एक छोटा सा एक सिंबल बना है पत्ती जैसा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है मैनेज एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल दिखेगा आपको गूगल क्रोम के आइकॉन का, और यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन। ठीक है, और यहाँ पे 4 लाइन दिखी होगी, इस 4 लाइन पर क्लिक करिए
जैसे ही आप 4 लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, छोटा सा एक बॉक्स बना है और एक एरो है ऊपर की तरफ, इसको क्लिक करिए। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हैं जो हमारे गूगल क्रोम के साथ एक्सटेंड हो जाए और यहाँ से हम ईमेल को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्रोम वेब स्टोर आ गया है, यहाँ पे आप बहुत सारे जो एक्सटेंशन है उसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे ईमेल एक्सट्रैक्टर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ईमेल एक डाल दिया, ऊपर ही आ गया है ईमेल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये सबसे ऊपर जो आपको ईमेल एक्सट्रैक्ट दिख रहा है इसे आप क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ईमेल एक्सट्रैक्टर आ जाता है और इस ईमेल एक्सट्रैक्टर को आपको आपके गूगल क्रोम के ब्राउजर के साथ इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है क्रोम ब्राउजर के साथ। और या जैसे आप ऐड टू क्रोम करते हैं तो ऐड एक्सटेंशन, ठीक है, क्या ऐड हुआ, ओके, एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस गूगल पर। वापस गूगल पर चलते हैं, गूगल सर्च इंजन पर हम चलते हैं, गूगल पर हम आ चुके हैं और अभी यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, और ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करके हमें एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना है। ईमेल एक्सट्रैक्ट एक ऐसा टूल है जो फ्री में आपको बहुत सारा ईमेल का डेटा कलेक्ट करके देगा। ठीक है, तो ईमेल को कलेक्ट करने के लिए हमें हमारे कीवर्ड्स यूज करने हैं। अब हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं? हमारे कीवर्ड्स है जूम वेबिनार, हमारे कीवर्ड्स है वीडियो एडिटिंग, या फिर आपका कोई भी कीवर्ड हो सकता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड हो। ठीक है, तो हमने कीवर्ड कहाँ रखे हैं? हमने कीवर्ड रखे हैं हमारे वर्ड शीट में। ठीक है, ये वर्ड फाइल को हम यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से एक सिंपल एक मैं कीवर्ड निकाल लेता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम हमने निकाला था जूम वेबिनार, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम वापस से ले लेते हैं जूम वेबिनार। जूम वेबिनार मैंने कीवर्ड यहाँ से ले लिया, वापस से मैं गूगल पे आया और यहाँ पर मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है अभी। ठीक है, ये मैंने एक डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कॉमा से वापस से क्लोज कर देता हूं और यहाँ पे मुझे लिखना है @gmail.com, gmail.com, सॉरी। ठीक है, और ये gmail.com को भी मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा से मुझे क्लोज करना है। इसी तरह से आप याहू से भी कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा @yahoo.com और कॉमा हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और अभी हम इसे सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे हमें रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिया था, ये दिख रहा है ईमेल एक्सट्रैक्ट, इसको यहाँ पे छोटा सा पिन का बटन है, इसे पिन कर दीजिए। जैसे आप पिन करेंगे ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं सेटिंग पे। गूगल पे आपको एक छोटा सा एक गेयर का बटन दिख रहा है सेटिंग का, इस सेटिंग पे क्लिक करिए और सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पेज के रिजल्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 पेज के रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, हमें इसे 10 से बढ़ाकर 100 पर लेकर जाना है। और किस कंट्री से हम सर्च करना चाहते हैं, बहुत सारे कंट्री के ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भाई करंट जो हमारा रीजन है उसी रीजन के माध्यम से, उसी कंट्री से हम ईमेल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इसे अलग अलग कंट्रीज का ऑप्शन यहाँ पे चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे करंट रीजन ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से अलग अलग कंट्रीज के भी यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मुझे कैप्चा फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेज ऑटोमेटिकली आगे आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनेबल ऑटो सर्च कर देता हूं मैं। यहाँ पे जैसे ही इनेबल ऑटो सर्च किया, नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली ये जा रहा है। देखिए पेज जा रहा है आगे आगे, और यहाँ पर जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो सारे ईमेल एड्रेसेस हमें कलेक्ट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ gmail.com और yahoo.com डाला। यहाँ पे आप रेडिट मेल, हॉटमेल भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा और एक कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा और डेटा मिल जाए।
जूम से ही रिलेटेड कीवर्ड लेते हैं। जूम का हम कीवर्ड लेते हैं पूरा, जूम वेबिनार प्राइसिंग। ठीक है, जूम की वेबिनार की प्राइस भाई क्या है। ठीक है, ये भी कीवर्ड है इंटरनेट पर करंट। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बीच में मैं इसे डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसे सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इससे रिलेटेड भी जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो सारे मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बहुत सारी बढ़ रहे हैं ईमेल एड्रेसेस। पहले यहाँ पे कम थे, यहाँ पे आप 293 ईमेल एड्रेस हो चुके हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने लिए ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ये ईमेल जो कलेक्ट किए हमें ये कहाँ दिखाई देंगे, तो जहां पे आपने ये पिन किया है ऊपर ईमेल एक्सट्रैक्टर को, वहीं पे क्लिक करिए। वहीं पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर में आपको ऑप्शन दिखता है कलेक्ट ईमेल। कलेक्ट ईमेल पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे छोटा सा बटन दिख रहा है आपको लॉगिन का, व्हाइट वाला, आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारे ईमेल्स को डायरेक्ट एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बिना लॉगिन के करना चाहेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे 25 ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बट आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पर जितने आपने एक्सट्रैक्ट किए वो सारे ईमेल एड्रेसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट में स्क्रीन को स्टॉप करके यहाँ पे मेरा लॉगिन कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूं वापस से। दिख रही है अजय जी स्क्रीन? अजय सर दिख रही है सर? ओके ओके, दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन कर लिया और यहाँ पे जितने ईमेल्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे, आई थिंक बहुत सारे ईमेल्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए, 4-5 बहुत सारे पेजेस हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल, यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक ये डाउनलोड का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 293 के आसपास हमने ईमेल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसको फोल्डर में शो करिए, देखिए इतने सारे ईमेल्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। ये बहुत ईमेल होते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, देखिए याहू के यहाँ पे आपको मेल मिल गए, यहाँ पे आपको जीमेल के मेल मिल गए, बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस आपको मिले और ये एक जेन्युइन सोर्स से आपको मिले हैं, गूगल से। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर, जैसे हम जाते हैं इंटरनेट पर और किसी वेबसाइट को या किसी एप्लीकेशन को हम ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़ता है या फिर हमारी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन होते हैं, या फिर जूम पे हम जा रहे हैं तो जूम पे भी हमें ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। तो ये सारा डेटा इंटरनेट पर है और ये सारा डेटा हम एक्सट्रैक्टर टूल के माध्यम से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारे ईमेल एड्रेसेस हैं और इन ईमेल एड्रेसेस के माध्यम से आप एक मार्केटिंग कैंपेनिंग रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ईमेल कलेक्ट कर लिए, अभी 294 ईमेल्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए और ये बहुत अच्छा दोस्तों एक डेटा आपके पास आ गया। इस डेटा को आप मार्केट कर सकते हैं। तो ठीक है, ईमेल एड्रेसेस कहाँ से कलेक्ट करने हैं, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि सब लोग इस बात को जान चुके हैं। लास्ट टाइम कुछ लोग इसे मिस कर चुके थे और तो मैंने इसे वापस से कहा। तो ठीक है, ये हमारा एक काम हो चुका है। अभी हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उन कीवर्ड के माध्यम से हम बहुत सारे ईमेल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसे आप अपने ईमेल मार्केटिंग में यूज करेंगे। अब हमारे पास तो ईमेल्स आ गए, ठीक है। अब इन ईमेल्स को हम किस तरह से मार्केट करें, किस तरह से हम ईमेल्स पर मेल भेजें, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट की, और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में कहा है कि हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जब डिजिटल प्रोडक्ट की बात होती है या फिर हम आईटी कंपनी की बात करते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल वे से उस पर्टिकुलर मैसेज को सेंड करना पड़ेगा, उस ईमेल को सेंड करना पड़ेगा ताकि
लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े, और हमने जो उन्हें डेटा डिलीवर किया है वो एक प्रोफेशनल डेटा हो। आप सिंपली एक मेल में लिंक सेंड करके नहीं भेज पाएंगे। आपको उस लिंक के साथ साथ आप किस टाइप की उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको डिलीवर करनी पड़ेगी दोस्तों। तब जाके वो ट्रैफिक जो है ना एंगेज होगा आपके साथ, वो लोग आपके नीचे एज अ सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है ईमेल कलेक्ट करना, वो हमने कलेक्ट कर लिए। ईमेल कलेक्ट करने के पहले हमने पहली स्टेप क्या फॉलो की, हमने फॉलो किया कि हमने कीवर्ड रिसर्च किया एक प्रॉपर अच्छे एप्लीकेशन से। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने एक ईमेल एक्सटेंशन को ऐड किया हमारे क्रोम ब्राउजर पर, और उसके बाद हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट किए। अब हमारे पास ईमेल का डेटा आ चुका है, और अब हम यहाँ पर ईमेल सेंड करेंगे उस डेटा को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से। तो अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। इसके लिए भी हमें एक एक्सटेंशन चाहिए होगा। बेसिकली हम ईमेल कहाँ से सेंड करेंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ जीमेल है, ओ मेल तो हमारे पास आया नहीं है। और ओ मेल आने के बाद वहां पर ये एक्सटेंशन के ऑप्शंस हैं या नहीं है, ये तो हमें ओ मेल आने के बाद पता चलेगा। बट बेसिकली गूगल से अगर हम, जीमेल से अगर हम मार्केटिंग कैंपेनिंग कोई लॉन्च कर सकते हैं, तो ये सिंपल एक जरिया है कि हम एक अच्छे से ईमेल टेम्पलेट्स के साथ हमारे ईमेल्स को सेंड करें, और कस्टमर्स को हम हमारा डेटा सेंड करें और उन्हें एंगेज करें हमारे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, दूसरा एक भी ऑप्शन है। दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मार्केटिंग कैंपेनिंग को रन करने में बहुत हेल्प करती हैं, जहां पर आप आपका एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और आपको जीमेल के थ्रू मेल्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस लैंडिंग पेज पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप आपका मार्केटिंग कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं, और आपके ईमेल एड्रेस को एज अ डोमेन उस सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर डोमेन नेम से आपका मार्केटिंग कैंपेनिंग रन होगा। आपके जो लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज के माध्यम से आप लीड जनरेट करेंगे, और उस लीड को फिर आप नर्चर करेंगे, उस लीड को फॉलोअप करेंगे, और उन कस्टमर्स को भी आप आपके बिजनेस में लेकर आएंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। हम बेसिक से स्टार्ट हमने किया है, और हम बेसिक बेसिक सीखते हैं। अभी हमारे पास ईमेल्स का डेटा आ चुका है, अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि इस डेटा को हम एक प्रॉपर वे में मेल सेंड करें। तो उसके लिए हमें मेल टेम्पलेट्स बनाने होंगे, और ये सारा हम जीमेल के थ्रू करने वाले। साथ ही साथ यहाँ पे मैं मेरा जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है, मेरे बिजनेस का जो ईमेल मार्केटिंग मैं करूंगा, लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सैंपल भी क्रिएट करके आपको बताऊंगा। तो उसके लिए भी आपको सिंपली गूगल पर ही आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे भी हमें एक एक्सटेंशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो वही चलते हैं जहां से हमने एक्सटेंशन लगाया था, और उस एक्सटेंशन का नाम है इंसर्ट HTML बाय डिजाइन मोडो। यहाँ पे नाम मैं डाल दूंगा, ये वाला एक्सटेंशन है। उसके लिए सिंपल आपको जाना है वही जहां पे हम गए थे एक्सटेंशन में। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है उस एक्सटेंशन का नाम। ठीक है, उस एक्सटेंशन का नाम है इंसर्ट HTML देखिए यहाँ पे इंसर्ट HTML डिजाइन मोडो ये दिख रहा है आपको, एक्सटेंशन दिख रहा है। इस एक्सटेंशन को भी आपको ऐड करना है। ऐड करना कैसे करना है, बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू क्रोम करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे लोगो ध्यान में रखिए, ये इंसर्ट HTML बाय डिजाइन मोडो। तो ये यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसको मैं चार्ट में भी डाल देता हूँ। चार्ट से कॉपी करके फिर आप इसे ले सकते हैं। मैंने इसको चार्ट में डाल दिया है। ठीक है, चलो ये आपको मिल गया। ये आपको सिंपली क्रोम में जाकर, मैंने ऑलरेडी इसको लगा के रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसे इस एक्सटेंशन को मैंने मेरे पर्टिकुलर मेरे क्रोम ब्राउजर के साथ मैंने इसे ऐड कर दिया है क्रोम के साथ। ये आप देख रहे हो, ये सेम है यहाँ पे। इसको सबसे पहले आपको ऐड करना है जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग रन करेंगे। आई थिंक ये ध्यान में आ चुका होगा।
इसको देखिए और इसको ऐड करिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया, ये हमारा ऐड हो गया। अभी हमारा ये काम हो गया, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ऐड हो गया। चलो इसको हम पिन भी करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं वापस से गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको एक फ्री ईमेल टेम्पलेट का मैं सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है BeFree.io। ये देखिए, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया, BeFree.io। इस सॉफ्टवेयर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और ये फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए साइन अप फॉर फ्री, साइन अप पर क्लिक करिए। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपका फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लास्ट नेम, ये आप कर सकते हैं। या फिर सिंगल साइन ऑन, आपकी गूगल की जो आईडी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल के थ्रू यहाँ पे लॉग इन हो रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके कुछ अकाउंट बनाया नहीं, जरूरत नहीं है। आप गूगल के थ्रू लॉन्च हो सकते हैं। गूगल के थ्रू मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉन्च हुआ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला क्रिएट न्यू, यानी आप यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करिए टेम्पलेट। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो हम ईमेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में जाने के बाद में क्रिएट अ न्यू ईमेल, सबसे ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट अ न्यू ईमेल, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए कितने सारे ईमेल्स के टेम्पलेट्स आ चुके हैं। इसका प्रीव्यू भी देखेंगे आप। आपको ऐसे ईमेल आते हैं ना किसी कंपनी की तरफ से, ईमेल जो आते हैं, जैसे कोई कार वाली कंपनी हो और उन्होंने आपको ईमेल किया हो, तो ऐसे ईमेल आते हैं ना आपको आपके ईमेल पे। बहुत सारे ईमेल्स आपने देखे होंगे। बस सेम इसी तरह से हम ईमेल सेंड करेंगे हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या फिर हमारे मार्केटिंग कैंपेनिंग में, या फिर आपका जो भी बिजनेस आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल कोई टेम्पलेट ढूंढ लेता हूँ जहाँ से मैं एक अच्छा सा डिजाइन बना पाऊँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो है ना, ये तो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं टेम्पलेट को। तो अगर आप थोड़ा सा डिजाइनिंग और ये सारी चीजें जानते हैं तो अपने अपने लिए आप एक डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उसमें से कोई डिजाइन ले सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई डिजाइन मुझे पसंद आता है क्या। यहाँ पे मैं अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी करते हैं, थोड़ा क्रिएटिव आप जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ये डिज़ाइंस वगैरह बनाना। है कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं और कुछ अच्छे डिज़ाइन मिलते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर सकता हूँ। मुझे जिस टाइप का डिज़ाइन चाहिए उस टाइप के डिज़ाइन को मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखते हैं ऊपर कोई मुझे अच्छा सा कोई डिज़ाइन मिल जाए और जिसके थ्रू मैं अपना एक अच्छा सा ईमेल का एक टेम्पलेट बनाऊं और उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सेंड करूं। क्योंकि मेरा जो मार्केटिंग कैंपेनिंग है ना, मेरा जिम का बिजनेस है, तो मैं ऐसा टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरे जिम से, यानी मेरा जो बिजनेस है उससे थोड़ा सा रिलेटेड हो। लगे कि भाई ये किसी पर्टिकुलर जिम से मुझे मैसेज सेंड किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये टेम्पलेट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ले लेता हूँ। ओके, ये टेम्पलेट दोस्तों यहाँ पे आ गया है और इस टेम्पलेट को मैं डिजाइन करूंगा अपने लेवल पर। और ये डिजाइनिंग भी इतनी इजी हो जाती है, इतनी ये है। कुछ चीजें आपको रेडी करके रखनी पड़ेगी पहले। सबसे पहले तो आपको आपका पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस आपको एक फोल्डर में लाके रखने पड़ेंगे। आपका कोई बिजनेस है उसका जो लोगो है उस लोगों को आपको लाकर रखना पड़ेगा उस फोल्डर में। और आप लोगों को क्या कंटेंट भेजना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को भी आपको एक जगह कलेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि इजीली ये सारी चीजें हो जाए। क्योंकि समय पे आप ये करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो सारा पहले डेटा जो हमें सेंड करना है उसे कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से देखिए मैं ये जो लोगो है इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, इसके कलर्स को, इसके फॉन्ट्स को चेंज कर सकता हूँ, इसकी इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ मेरे जिम के बिजनेस के लिए। तो मैं इसे डिजाइन करना शुरू करता हूँ। साथ ही साथ इसे देखिए कि ये कितना अच्छा एक टेम्पलेट बनता है और इसके थ्रू आप एक मार्केटिंग कैंपेनिंग भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा लोगो है उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिल गए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज इमेज। जैसे मैं चेंज इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने जो मुझे जो डिजाइन करना था, जो मुझे एक्चुअली मुझे जो फोटोज वगैरह चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। या फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई डेटा नहीं होगा तो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे। जैसे ही आप अपलोड पे जाते हैं तो आप किसी भी फोल्डर में, आपके किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आपका डेटा पड़ा है, जहाँ पे आपने उस डेटा को स्टोर करके रखा है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बनाया था जिम फोटो, और यहाँ पे सारे मैंने मुझे जो डेटा चाहिए था डिजाइन के लिए, ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्ट करके रखा था और उसको मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा था। और कोई नई अगर कुछ इमेज मुझे चाहिए तो उसे भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपलोड पर, मेरा जहाँ पर डेटा है वहां पर जाऊंगा और वहां से कोई भी इमेज मैं ले लूंगा और उससे वहां पे अपलोड कर देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये इमेज मैं ले लेता हूँ, इसको ओपन में करूंगा तो ये इमेज यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, ये अपलोड हो चुके हैं। तो मुझे तो अभी लोगो चाहिए, क्योंकि मुझे पहले सबसे पहले लोगो डालना है। तो ये मेरे हमारे जिम का लोगो है, तो इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे लोगो आ गया। अगर मैं चाहूँ इसकी साइज थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इसकी साइज में थोड़ी इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। अब लोगो आ गया। लोगो आने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है। एक्चुअली मैं एक न्यू ईयर ऑफर लॉन्च करने जा रहे हैं हम। न्यू ईयर ऑफर, अभी न्यू ईयर चल रहा है और न्यू ईयर में बहुत सारे लोग वर्कआउट और एक्सरसाइज और ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो इसी समय को देखते हुए हम कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं उन्हें, और उन्हें एक ऑफर देना चाह रहे हैं कि भाई उस ऑफर में आप आइए और आपको इस ऑफर में बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा, ये कैप्स लॉक आप ऑन कर दीजिए। ओके, ये अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे सिंपल बटन है अंडू का, आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे बटन है, ठीक है, ये दिख रहा है बटन आपको, मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है नीचे बटन है, यहाँ पे अंडू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, कैप्स लॉक ऑन कर लिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी ईयर ऑफर, ठीक है। न्यू ईयर ऑफर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं, अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो इस साइज को मैं छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। छोटा कर दिया। न्यू ईयर का ऑफर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये जो इमेज है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये इमेज जो है मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मैं यहाँ से चेंज करूँ, क्योंकि मुझे तो फिटनेस और जिम से रिलेटेड एक टेम्पलेट बनाना है। तो मैं तो ऐसा कुछ लूँ कि भाई वो जिम से रिलेटेड लगे। तो यहाँ सिंपली मैं चेंज इमेज में गया हूँ। आपके पास कोई इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से अपलोड करके आपके फोल्डर से लेकर आ सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी थी, तो उस इमेज को मैं लेता हूँ। शायद वहाँ वो नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो ठीक है मैं अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस लेके रखे थे। एक यहाँ पे मुझे इमेज है जो मैंने डाउनलोड की थी। और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में आप हाई डेफिनेशन फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं आपके किसी भी बिजनेस के कैंपेनिंग के लिए। तो ये मैंने फोटो यहाँ पे डाउनलोड किया और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये फोटो आ गया। बट इसका जो साइज है ना, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इस साइज को भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि वो ऑल सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी ऑल सिलेक्ट हुआ है। साइजेस को थोड़ा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बड़े साइजेस के फोटोज होते हैं, और बड़े साइज के जब फोटो होते हैं तो उन्हें छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करिए, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ और जिसके थ्रू आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शायद ये साइज, हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं डिजाइन।
ये फोटो का साइज थोड़ा बड़ा है, ये साइजेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। साइजेस ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है इस फोटो को सेव कर सकते हैं। इस फोटो को सेव कर दीजिए डेस्कटॉप पे कहीं पर भी, क्योंकि वेबसाइट पे तो साइज नहीं दी है, डेस्कटॉप पे कोई भी नाम दे दीजिए, उसे सेव कर दीजिए किसी भी। एक्चुअली ये HTML फाइल का फोटो है, इस वजह से नहीं हो रहा है। हमें बेसिकली यहाँ पे JPG या PNG फाइल के फोटो चाहिए होंगे, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, फोटो हम ठीक है, फोटो हम डाल देंगे, बाद में इंसर्ट कर देंगे इसे। अभी हम बाकी कंटेंट हमारा लिख लेते हैं, चलो बाद में हम इसे डाल देते हैं। पूरा हम पहले एक टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है न्यू ईयर ऑफर, बुल्डो जिम का लोगो हमने यहाँ पे डाला जो मेरा जिम है। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली कुछ लिखना है हमें, जो यहाँ पे जो डिजाइन दिख रहा है आपको, इस डिजाइन से रिलेटेड ही आप सारी चीजें लिख के रखिए। और ये सारा डेटा मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। ये सारा मैंने बना के रखा है। जैसे गेट स्पेशल 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली मेंबरशिप, ये मैंने लिख के रखा था कि जो मुझे वहाँ पे इंसर्ट करना था उसे। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रेडी करके रखनी होती है जब आप डिज़ाइन बनाते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे वेलकम है, ठीक है। अब वेलकम के जगह मुझे कुछ अलग कुछ लिखना है, क्योंकि मेरा कैंपेनिंग तो अलग है। तो वेलकम के जगह मैं लिखता हूँ 1+1 ऑफर। मैं 1+1 ऑफर के थ्रू मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ 1+1 ऑफर। यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद 1+1 ऑफर जो मैं दे रहा हूँ उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने डेटा निकाल के रखा था। 1+1 ऑफर में आप एक किसी पार्टिसिपेंट्स को या किसी जिम मेंबर को या किसी आपके दोस्त को अगर साथ में लाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट में 1 ईयर की मेंबरशिप मिलने वाली है। इस तरह से मैं कैंपेनिंग क्रिएट करना जा रहा हूँ, क्योंकि 50% ऑफर हम दे रहे जा रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। उसके बाद हिस्ट्री क्या है हमारी, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बिजनेस है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हमारा जो फिटनेस सेंटर कब शुरू हुआ, कितने दिन हुए, किस टाइप से हमने आज तक काम किया, वो सारी चीजें मैंने एक हिस्ट्री बना के रखी है। और वो हिस्ट्री मैं यहाँ से लेता हूँ, और ये हिस्ट्री भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा वेबसाइट्स पे, क्योंकि हम जब मार्केटिंग कैंपेनिंग करेंगे, अगर आप ओमेल के लिए कर रहे हो तो ओमेल का तो सारा डेटा आपके पास है। ओमेल कब है, क्या है ओमेल की, यहाँ पे तो हम इसको इतना ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं ओमेल का। अगर आप मार्केटिंग कैंपेनिंग करेंगे, या फिर ओ कनेक्ट का, या फिर ओ ट्रैकर का, वेबसाइट पे तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। और वहां से डायरेक्ट डेटा लेकर हम एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फोटो मेरा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जिम का फोटो है हमारे पास, तो यहाँ से मैं उसे लेकर इंसर्ट कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है। दूसरा एक इमेज और था जो छोटे साइज का था, ठीक है, इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये साइज बड़ी हुई तो इस साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको, टॉप है, साइड है, ठीक है, बॉटम है। बॉटम से इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। इसको मैं लॉक इसका खोल देता हूँ। एक्चुअली जब हम ऑनलाइन काम करते हैं ना, ऑनलाइन काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये जब तक मैं स्क्रीन ऑफ नहीं करूंगा तब तक मे बी ये ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जूम पे हम लाइव चल रहे हैं। तो ठीक है, 1 मिनट स्क्रीन ऑफ करता हूँ और आपको ये डिज़ाइन मैं सेट कर लेता हूँ और आपको वापस से बता देता हूँ। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, शेयरिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फोटो डाल दिया जो मेरे जिम से, बिजनेस से रिलेटेड जो मेरा जिम है उसका फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया।
और वहां पे हमारी हिस्ट्री भी मैंने डाल दी है। और यहाँ पे रीड मोर जो है, रीड मोर में मैं कुछ मेरी लिंक डाल सकता हूँ। ठीक है, अब लिंक मेरी क्या है, मेरा बेसिकली कोई फेसबुक पेज हो सकता है, मेरी कोई वेबसाइट हो सकती है। तो ये हमारा फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज की यहाँ की जो लिंक है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक का ऑप्शन है, आपको यूआरएल, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक को पेस्ट किया। रीड मोर पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से मेरे फेसबुक पेज पे, और वहां से फिर हमारी जिम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ढूंढ सकता है, फोटोज दे सकता है, कस्टमर्स के जो रिव्यूज है उसे देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक काम कर लिया। अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एक बटन है हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप आपके हिसाब से क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, इसकी साइज मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज छोटी मैंने कर दी, यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है ना एक्सरसाइज, तो किस तरह से भाई इंपॉर्टेंट है, तो ये भी डेटा मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है। ठीक है, वापस से चलता हूं मैं अपने जहां पर मैंने डेटा लिखा है, ये देखिए एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डेटा यहाँ से निकाला। इसको भी मैं क्यों, हमें इंफॉर्मेशन पूरी भेजनी है कि भाई उन लोगों को ये भी दिखाना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो क्यों करनी है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसे रख दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसका साइज भी मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से फॉन्ट्स का, या फिर इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये बहुत ज्यादा ये हो गया है, ये बॉटम से इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इधर थोड़ा बड़ा कर, इधर सरका लेता हूँ यहाँ पे, और बॉटम से यहाँ से नीचे आप नीचे से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी दूसरा, और मैं यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की जगह हम कुछ अलग लिख सकते हैं। जैसे मैंने और यहाँ पे एक डेटा निकाला था, जैसे हम लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हमने पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज लिखा है, तो हम लिख सकते हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से उसी पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज के, वो भी तो हमें बताने पड़ेंगे ना। तो यहाँ से मैं सिंपल एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं वो हमने हैं यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जो जो आपके पास डेटा है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके पास, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉग जैसा, जैसा ब्लॉग होता है ना इंटरनेट पर, उस ब्लॉग के जैसा हमें सेंड करना है, ताकि लोगों का अटेंशन बढ़े। जैसे बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम यहाँ पे और कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी तो लेंगे ना लोग, जिम में आएंगे तो, जिम में आएंगे तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी लेंगे, और न्यूट्रिशन के बारे में ढूंढेंगे भी। तो मैं चलो ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो न्यूट्रिशन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, और ये मैंने यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो इस अलाइनमेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिजाइन जब करनी होती है तो हमें अलाइनमेंट भी देखना होता है कि भाई कहाँ कुछ आगे पीछे तो ना हुआ हो। सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं नीचे, यहाँ से देखिए ये दोस्तों थोड़ा सा आप बोल रहे होंगे कि अनूप सर ये तो बहुत सारी डिजाइनिंग और ये बहुत क्रिटिकल सारा दिख रहा है, हमें इस तो करना नहीं आएगा, हम किस तरह से इसे करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें सीखनी पड़ेंगी चीजें, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने दोनों को लेवल में ला के रख दिया, और यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। इसको क्लिक करता हूँ, ये भी नीचे आ गया, ये बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी मैं थोड़ा सा इसके लेवल में ले लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अब इस अप्लाई नाउ के बटन में जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप एक लिंक दे सकते हैं। कौन सी लिंक, जो आपके वेबसाइट की हो। ठीक है, तो मैं सिंपली एक एग्जांपल क्रिएट करने के लिए यहीं पे आपको मेरे फेसबुक का जो पेज है उसी पेज की मैं लिंक यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, ये पेज मेरा हो गया।
यानी यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमें एक फोटो चेंज करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन का फोटो डालें। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ इसे मैं थोड़ा सरका लेता हूँ। ये ज्यादा हुआ, थोड़ा ये अलाइनमेंट में कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम फोटो चेंज करेंगे। फोटो पे क्लिक किया, चेंज इमेज पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड मुझे फोटो चाहिए, तो यहाँ पे एक मेरे पास फोटो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये फोटो आ चुकी है। अभी हम और नीचे चलते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हमने एक लिंक दे दी है। यहाँ पे लिखा है करियर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये जो टेम्पलेट ऑलरेडी पहले जो था वो किसी इंस्टीट्यूट का था, उस वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैं कुछ और नई चीजें लिखना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा लोगों का और एंगेजमेंट बढ़े, थोड़ा डिजाइन जो है वो अच्छा अट्रैक्टिव बने। तो उसके लिए सिंपल मैं और जाता हूँ मेरे फाइल में जहाँ पे मैंने डेटा निकाला था। यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेशल ट्रेनिंग, कि हमारे पास किस तरह से ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। तो हमने डाल दिया यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग को हमने लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग में हम क्या दे रहे हैं पर्टिकुलर लोगों को, कौन से टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो भी हमें शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो मैंने वो भी थोड़ा सा डेटा निकाल के लिखा था। वेट ट्रेनिंग, बहुत सारे वेट ट्रेनिंग्स हैं, और वेट ट्रेनिंग्स आपको क्या टाइप के बेनिफिट दे सकती हैं। और ट्रेनिंग क्या होता है, पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनर्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास भाई पर्सनल ट्रेनर्स है और आपको हेल्प करेंगे, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, और स्पेशल ट्रेनिंग आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे 2-3 और छोटे छोटे फोटोज हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगर ओमेल का कोई डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, तो ओमेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेल्स किस तरह से मेल्स सेंड किए जाते हैं, मेल्स में क्या क्या आपके बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स एक एक फीचर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एक फोटो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्पेशल ट्रेनिंग, तो स्पेशल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग का भी मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ। जैसे मैं वापस यहाँ पे आया मेरे वर्ड फाइल पे, और हम क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं स्पेशल ट्रेनिंग में, हम दे रहे हैं वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पावर योगा दे रहे हैं। तो वेट ट्रेनिंग यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। सिंपली कॉपी पेस्ट ही करना है दोस्तों, क्योंकि ये सारा डेटा आपको भी पहले बना के रखना है, कि आपको जो डिजाइन बनानी है उस डिजाइन में आपको क्या डेटा चाहिए होगा, ये सारा आपको पहले कैलकुलेट करना है। बाद में बहुत इजी हो जाता है इसको बनाना, ठीक है। ये मैंने वेट ट्रेनिंग डाल दिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करूँ। फॉन्ट यहाँ पे इसका छोटा हो गया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद वेट ट्रेनिंग हमने किया। वेट ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स है, वेट ट्रेनिंग किस तरह से किया जाता है, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें देना जरूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग तो हमने बता दिया, बट वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी जरूरी है ना। तो वेट ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको भी हम लेते हैं यहाँ से और कॉपी करते हैं, और पूरा पूरा ऐसे ही एक एक जो आपके पास जो सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज को आप यहाँ से एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, उन सारी सर्विसेज को ऐड करके, और हमें ऐड करते ही जाना है। हम जितना ज्यादा डेटा हम कस्टमर्स को देंगे, उतना ज्यादा हम एक अच्छा हमारे बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग कैंपेनिंग क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर्स को बहुत सारे हम अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं और अच्छा अर्निंग हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑन पैसिव के लिए ही हमारे मार्केटिंग कैंपेनिंग रन करें, इसके अलावा आपके कुछ बिजनेसेस होंगे, तो इस बिजनेसेस में भी आप अच्छा खासा एक मार्केटिंग कैंपेनिंग रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी ये डिजाइन बना लेता हूँ, क्योंकि मे भी शायद लोग बोर ना हो जाए कि ये क्या डिजाइनिंग चल रहा है। ये डिजाइन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे सीखें, सीखना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉन्ट चेंज हुआ, तो इसको मैंने क्लिक किया, तो ये थोड़ा सा इटैलिक है, इसको मैंने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने वेट ट्रेनिंग, उसके बाद कार्डियो, उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं अभी पावर योगा। पावर योगा भी एक टाइप का ट्रेनिंग होता है, तो पावर योगा का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पावर योगा मैंने यहाँ पे डाल दिया। पावर योगा से रिलेटेड जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है,
जो क्या बेनिफिट्स हैं पावर योगा के, किस तरह से उसे किया जाता है, आपको क्या बेनिफिट होंगे, तो वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखा था। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे भी डाल देता हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो इसे हम, इसका जो लाइन है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसे एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे अगर होता है तो दिखने में वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। इसका अलाइनमेंट हमने सेट कर लिया। ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से चाहिए, ताकि आप एक अच्छा डिज़ाइन बनाएं। आपको खुद ही दिखेगा कि आप किस तरह से बना रहे हैं। बनाते बनाते आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, समझेंगे। और ये सारी चीज़ें है ना, हम तो लर्न ही कर रहे हैं अभी, हम तो सीख ही रहे हैं, हमें तो बहुत चीज़ें सीखनी है। और ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया यहाँ का जो लेटर है, तो इस लेटर को मैं, इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि फॉन्ट ज़्यादा बड़े हैं इसी में। इसको भी थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए जैसे आपको लगता है। ठीक है, ठीक है, ये करते रहिए आप, जैसे आपको डिज़ाइन सुटेबल लगता है उस टाइप से आप इसे डिज़ाइन करिए। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार, बहुत बार लोग पहली बार करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये थोड़ा सा मुझे बहुत इजी नहीं लग रहा है। बट दोस्तों ये इजी है, इतना कुछ ये भी नहीं है। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको। अभी थोड़ा समय लगेगा, चलो हम ऑनलाइन है, बट ये अलाइनमेंट आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन है। इस अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे अपनी एक लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिंक लगाने के दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करिए और यहाँ पे एक बटन दिख रहा है। इस बटन के थ्रू आपका जो यूआरएल है आपके बिजनेस का, उस यूआरएल को आप लगा सकते हैं। जैसे ये मैं वापस से, ये यूआरएल जो है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ये यूआरएल आपका यहाँ पे लग गया। अप्लाई नाउ पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके पर्टिकुलर बिजनेस पेज पर। ठीक है, यहाँ पे बुक अ कॉल। ठीक है, बुक अ कॉल मीन्स, अब जैसे ये मैंने अप्लाई नाउ है, तो एक्चुअली मेरा तो जिम से रिलेटेड बिजनेस है, तो बुकिंग मुझे करनी है, तो यहाँ पे मैं बुक नाउ कर देता हूँ। ठीक है, और ये बुक नाउ को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक लिंक मैं लगा देता हूँ, जो मैंने कॉपी की थी, ये लिंक मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया। अभी ये जो है ना, ये अभी एक लिंक बन गई, बुक नाउ एक नाम नहीं रहा, लिंक बन गई। ठीक है, अब बुक कॉल, ये आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर हमारे जो बिजनेस के, जैसे आप जो मार्केटिंग कैंपिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने नंबर्स और मोबाइल नंबर्स डाल सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप हमें कॉल करिए, और हम एक कॉल के ज़रिए आपसे, आप हमसे जुड़िए, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी मेल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बुक नाउ का बटन होता है, और वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव के सारे मोबाइल नंबर्स और सारी डिटेल होती है, ताकि हम वहाँ पे कॉल कर सकें, वहाँ से हम उनसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एकेडमिक उनका जो एडवाइज़र है। अब हमारे पास तो एडवाइज़र नहीं, हमारे पास तो एक पर्सनल ट्रेनर होगा, कोई ट्रेनर होगा जो इन्हें गाइड करेगा, जो हमारे क्लाइंट होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है विथ, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ
हमारे पर्सनल ट्रेनर के साथ आप आके बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आप क्या करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो हमने वो भी डाल दिया यहाँ पे कि हम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो भी हमने डाल दिया। कि चलो, हमने एक सजेशन भी दे दिया कि ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होंगी तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बुक नाउ का बटन है, या आप इसे हटा भी सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, बहुत सारे बुक नाउ के बटन हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर है। अब रीड मोर में क्या कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे रीड मोर में भी आप अपना यूआरएल लगा सकते हैं। जितने वेबसाइट के आप यूआरएल यहाँ पे देंगे, लोग पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाएगा। जैसे वो क्लिक हो जाएगा वैसे वो लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट पर, या फिर आपके बिजनेस पेज पर। और वहाँ पे बिजनेस पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद वहाँ पे फिर एंगेजमेंट बढ़ेगा आपका। मैं यहाँ पे सारे जो मेरे यहाँ पे मैंने सारे मेरे वेबसाइट और इससे रिलेटेड मैंने डाल दिए बटन। ओके, अभी यहाँ पे हमें एक फोटो डालना है, तो कोई ट्रेनर होगा। चलो, यहाँ पे एक सिंपली मैं जैसे आपको एक कोई मेरे जिम का कैंपेनिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो कॉल्स आए उन्हें मैं अटेंड करूँ, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक मेरा फोटो इंसर्ट कर दिया कि एज अ पर्सनल मैं आपका एक एडवाइज़र हूँ। आप ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी इमेज लगा सकता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे अभी मुझे लोगो लगाना पड़ेगा मेरा। तो ऊपर जो हमने लोगो लगाया था, यहाँ पे लोगो लगा दिया है। यहाँ पे सोशल मीडिया बटन है, जहाँ पे आपको फेसबुक का कुछ आपका कोई लिंक है तो वो डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का कोई लिंक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फेसबुक की जो मेरी लिंक है, ठीक है, यहाँ से, और मैंने उसे कॉपी किया और फेसबुक की लिंक मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इंस्टाग्राम की मैं लिंक लगा सकता हूँ। इंस्टाग्राम का मेरा पेज होगा, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम बुल्डो जिम का ऑफिशियल पेज है। तो इसको भी मैं इस लिंक को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की जो यूआरएल मुझे लगानी है वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आइकॉन जो है ना, मैं ऐड कर सकता हूँ कोई। इसके अलावा लिंक्डइन पे आपका कोई अकाउंट है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी आप यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे आइकॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये यूट्यूब चैनल का आइकॉन मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे कोई मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे ही लोग इसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी चलो, यूट्यूब का मेरा एक लिंक ले लेते हैं, वो प्रैक्टिकली मैं बता ही रहा हूँ तो सारी चीज़ें बता ही देता हूँ। जैसे यूट्यूब पे मैं जाता हूँ अभी, यूट्यूब पे हमारा चैनल होगा हमारे जिम का, ये हमारा चैनल है बुल्डो जिम। ठीक है, ये हमारा जिम का चैनल है। तो ये चैनल की जो लिंक है यहाँ पे दिख रही है आपको, ये चैनल की लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस यहाँ आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यूट्यूब चैनल की भी लिंक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो लोग सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमें एड्रेस डालने का ऑप्शन है। तो हमारा जो एड्रेस है, सिटी कहाँ की है आपकी, आपके पास कुछ वेबसाइट अगर आपकी कोई हो तो उसे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है उसको मैंने लिख के रखा था, एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली। ठीक है, और एड्रेस को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बस अभी 2 मिनट में ये डिज़ाइन हमारा एंड होने वाला है। एड्रेस मैंने डाल दिया, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेसेस है, या फिर कुछ और आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मेरी वेबसाइट जो है हमारी जिम की वेबसाइट, और मेरा जो मोबाइल नंबर है उसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि लोग वहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सके। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी और हमने एक अच्छा डिजाइन बना दिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ जो फोटोज है ना, जहाँ पे हमने योगा, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, पावर योगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम इसके अब अभी इमेजेस चेंज करेंगे। तो इसको हम सिंपली क्लिक करते हैं, चेंज इमेज पे आते हैं, और वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। कार्डियो, कार्डियो से रिलेटेड हमें इमेज चाहिए होगा कुछ, तो कार्डियो से रिलेटेड ये इमेज है मेरे पास।
इसका साइज थोड़ा सा अलग है, साइज हमें देखने हैं, साइज हमें थोड़े एक बार वहां पे अगर कोई इमेज दिख रहा है उस इमेज को कॉपी करके आप साइज देख सकते हैं। ये कार्डियो का मेरे पास इमेज है, इसे मैं लगा देता हूँ। पावर योगा का भी मेरे पास इमेज है एक, पावर योगा, ये पावर योगा का मेरे पास इमेज है, ये भी मैंने लगा दिया, यानी 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा दिए। स्पेशल ट्रेनिंग सारा हो गया, अप्लाई नाउ का बटन मैंने लगा दिया, न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज ये भी सारी चीजें दे दी है, हमारी जिम का फोटो भी दे दिया, और जो ऑफर हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी दे दी, हिस्ट्री भी हमने हमारी बता दी कि हमने कब से स्टार्ट किया था। अब रहा ये फोटो चेंज करना, तो ये फोटो जब भी हुआ नहीं था चेंज, अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ये फोटो डाल देता हूँ। ठीक है, ये फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी देखो दोस्तों, ये एक अच्छा टेम्पलेट बन चुका है। अब यहाँ पे इसके जो कलर्स है ना, आप ये कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं ब्लू कलर, रेड कलर, या फिर बाय डिफॉल्ट जो कलर रखते हैं, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ, मुझे ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा हमारा एक डिजाइन बन गया, ऊपर हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमने ऑफर क्रिएट की, स्पेशल ऑफर में हम क्या दे रहे हैं वो भी हमने लिखा, ऑफर किस टाइप का है वो भी लिखा, ऑफर्स में हम क्या आपको कंडीशंस है वो सारी चीजें लिखी, हमारी जिम की हिस्ट्री क्या है हमारे प्रोडक्ट की वो हमने लिखी। ठीक है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट बताया कि एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट है, जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, उस सर्विसेज के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हमने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस बता दिया एक्सरसाइज का क्या है, स्पेशल ट्रेनिंग भी हम ऑफर कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग में हमारे क्या क्या टाइप के ट्रेनिंग हो रहे हैं और उस ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये भी सारे हमने यहाँ पे डिजाइन बना दिए हैं। और हमने यहाँ पे बुक नाउ का बटन दे दिया है, यहाँ पे अगर लोग कोई क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमने एक कॉल बुक करने के लिए हमने एक पेज बना दिया है कि यहाँ से आप हमारा कॉल बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके कुछ सोशल मीडिया आइकॉन्स और सोशल मीडिया की जो लिंक्स होती है उसे भी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो पूरा ये हमारा डिजाइन यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसे करते हैं सेव। ठीक है, हमें इसे सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे शायद स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। तो इस डिजाइन को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी इसका मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से, अभी देखिए ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, इसका मुझे मोबाइल में किस तरह से दिख रहा है ये भी मैं देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, यूआरएल कॉपी हो गया, ये पूरा एक डिजाइन है, ये पूरा टेम्पलेट हमने बनाया था एक ईमेल मार्केटिंग के लिए, और इस टेम्पलेट के थ्रू हम मार्केटिंग करने वाले हैं। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, ये जो हमने फाइल बनाई है, उस फाइल को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सेव का जो बटन था उस पर क्लिक करते हो, सेव पे क्लिक करने के बाद उसके साइड में एक छोटा सा बटन होगा एग्जिट, उसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप एग्जिट को क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जिट को पहले सेव करना है पूरा डिजाइन कंप्लीट होने के बाद में एग्जिट बटन को क्लिक करना है। एग्जिट बटन को क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे आपका डिजाइन जो आपने बनाया था वो दिख रहा है। अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करिए। अब एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप इसे पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसका HTML जो है वो कॉपी कर सकते हैं, या फिर HTML इमेज कॉपी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से इसका HTML कोडिंग कॉपी करेंगे। कोडिंग क्या होती है आपको पता है, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो ये कोडिंग हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमें इसको लॉन्च करना या फिर इसे मेल करना। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए कॉपी HTML कोड, सिंपल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे PDF अगर आप बनाना चाहेंगे इसका, तो इसका पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और पेड वर्जन के लिए बहुत सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं इसका HTML कोड कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे जीमेल में, यहाँ से मैं ये
लॉन्च करूंगा। जीमेल से मैं इसको सिंपल हम जीमेल से करेंगे अभी, बाद में हम वेबसाइट और बहुत सारी चीजें इसके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे जो हमने एक एक्सटेंशन लगाया था इंसर्ट HTML बाय डिजाइन मोडो, ये हमें HTML कोड को यहाँ पर इंसर्ट करने में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मेल कंपोज करता हूँ। ठीक है, प्रवेश जी, क्या आप लैपटॉप पे ऑनलाइन हो? यस सर, यस सर। तो आप आपका मेल आईडी मुझे सेंड करिए, चैट बॉक्स में सेंड करिए। ईमेल आईडी मेल आईडी चैट बॉक्स में सर। चैट बॉक्स में सेंड करिए, और आपका मेल ओपन भी करके रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, जो मेरा सब्जेक्ट है किस टाइप का मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, न्यू ईयर ऑफर। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, ओके सर, ये आपका ईमेल एड्रेस मुझे मिल चुका है। तो हम क्या देना चाह रहे हैं लोगों को, क्या ऑफर हम देना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल के साथ। हमने जो मेल आपको सेंड किया है भाई, इसका क्या बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नया मेल लिया। नया मेल देने के बाद ये प्रवेश जी का जो ईमेल एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखते हैं 1+1 ऑफर, 1+, ऑफर। हमने 1+1 ऑफर लिख दिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ डेटा दे दें, सॉरी, थोड़ा सा हम कुछ थोड़ी छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये हम जो मेल आपको सेंड कर रहे हैं, जो हमारा ऑफर है या फिर हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, वो दे सकते हैं। क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ही भेजनी है। जितनी हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उतना ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे, देखेंगे और उसे अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस की तरफ। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमें जो हमारा HTML कोड था, जो यहाँ से हमने कॉपी किया था, ठीक है, ये वापस से कॉपी कर लेता हूं मैं, यहाँ से हमने जो कॉपी किया था उसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये जो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया था ना, यहाँ पे जो एक्सटेंशन लगाया था, इंसर्ट HTML बाय डिजाइन मोडो, इसने हमें यहाँ पे एक आइकॉन करके, एक मेल का यानी एक पोस्ट कार्ड का एक आइकॉन यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। बेसिकली ये आपके जीमेल में नहीं होगा जब तक आप आपके गूगल क्रोम के साथ इस एक्सटेंशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये आइकॉन नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट HTML का ऑप्शन मिल जाता है, और जो HTML यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ से, जो मैंने कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो हमने डिजाइन बनाया था, और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए मेरा जो डिजाइन था, जो मैंने वहां पे बनाया था, यहाँ पे आ गया, और ये मेल मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेल मैंने सेंड कर दिया। मेरे सेंट मेल में मैं जाता हूँ, ये प्रवेश जी को मेल चला गया है, और इस तरह से ये मेल गया है दोस्तों। यहाँ पे लोग डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे बुक नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट मेरे पेज पे चले जाते हैं। कितना अच्छा है ना? जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो भी, रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपने उसको इंफॉर्मेशन, उसका कस्टमर को आपने देनी। तो प्रवेश जी, मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। आप आपकी स्क्रीन शेयर करके बताइए कि आपको मेल आया है या नहीं है। ओके सर।
Yes, sir. I received the mail 1+1 offer. ओके, उसे क्लिक करिए और देखिए मेल कैसा आया है आपको, कुछ एक टेम्पलेट्स के साथ आया है। New Year offer. ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा उसको। Yes, sir. Yes. Sir, visible है screen? हाँ, विजिबल है, दिख रही है। जो आपने लोगो डिजाइन किया है वो दिख रहा है, न्यू ईयर ऑफर। ये रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, क्योंकि ये हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो इस वजह से होता है। लेकिन मैंने सेंड मेल में बता दिया कि डिजाइन हम इस तरह से सेंड कर सकते हैं, भेज सकते यस हैं। सर। ठीक है, आपकी स्क्रीन, हाँ ये देखिए आ गया ना। अभी ये लोड होने में थोड़ा समय लेता है, तो ये पूरा नीचे से ऊपर से बताइए सर, पूरा ऊपर से बताइए। तो ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था, और ये टेम्पलेट बना के हम हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हम मेल सेंड कर सकते हैं। और हमें जो डेटा हमारे पास होगा, ये डेटा आपने खुद कलेक्ट किया हो या फिर ईमेल एक्सट्रैक्टर के माध्यम से आपने लिया हो, तो हमें जो लिंक सेंड करनी है ना दोस्तों, हमारी जो लिंक होगी हमारे प्रोडक्ट की, वो हमें इस फॉर्मेट में सेंड करनी है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन लिखा है, जहाँ पे रीड मोर का बटन लिखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लिक टू ज्वाइन। यहाँ लिख सकते हैं क्लिक नाउ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम अप्लाई के बटन के साथ हमारा जो लिंक होगा, जो आपको लिंक मिलेगा आपके प्रोडक्ट का, जो ओ कनेक्ट का होगा या फिर ओ मेल का होगा, ओ ट्रैकर का होगा, उसको यहाँ पे हम इमिडिएट कर देंगे। इमिडिएट मीन्स उस बटन के साथ उस लिंक को हम लगा देंगे। ठीक है, और इस कैंपेनिंग को हम लॉन्च कर सकते हैं। अब इस कैंपेनिंग को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, और ये सारा जो मटेरियल है, ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं मेरे जो जिम मेंबर्स हैं उनको। तो ये एक बढ़िया एक ईमेल का डिजाइन और ये सारी चीजें आपको पता चली, और यहाँ से आप एक अच्छा एक बढ़िया ये कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए सर। सर आ गए ना आप, रिडायरेक्ट हो गए ना वहां पर, पेज पर क्लिक किया आप, रिडायरेक्ट हो गए। तो चलिए वापस यस से सर, चलते हैं। फेसबुक पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। रिडायरेक्ट हो गया ना, हो गया ना। ये हम कहीं पे यस भी सर। किसी को, आपको ध्यान में आ गया होगा प्रवेश जी, आपको पता है बहुत सारी टेक्निकल चीजें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, और इस मैजिक के थ्रू हम हमारे बिजनेस को इतना ग्रो कर सकते हैं कि आप इसे सोच भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन ग्रो होते हैं। ठीक है, अभी मैं एक कैंपेनिंग रन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली, सब्जेक्ट है मेरा OnePlus1 ऑफर। यहाँ पे पार्टी जो मुझे किसे भेजना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक पूरी एक्सेल शीट है, और ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिम के। ठीक है, और इनको मैं, बहुत सारे हैं तो इतने तो मैं, मेरे पास डेटा कॉपी नहीं था, क्योंकि इसको मैंने कॉपी किया इन सारे मेल्स को। ठीक है, और मैं वापस से आता हूँ मेरे जीमेल अकाउंट में, और यहाँ पे इन सारे लोगों का डेटा पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे वापस आता हूँ। और मेरा जो HTML कोडिंग था, इसको मैंने कॉपी किया, ऑलरेडी कॉपी था वो, बट ठीक है, मैं इसको कॉपी करके आप रख भी सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा कैसे रखना। और यहाँ पे मैंने इसे बैक पेस्ट किया, यहाँ पे एंटर किया, HTML एंटर हो गया, ये डिजाइन आ गया, और ये सारे मेल मेरे क्लाइंट्स को सेंड हो गए सारे। 50 मेल्स मैंने सेंड किए, बाकी का कैंपेनिंग में मेरे हिसाब से कल रन करूंगा। और ये आपको एक मैंने एग्जाम्पल किया था। और ये जो हमने HTML ये हमारा डिजाइन बना है, इसका जो कोड है, ठीक है, इसको हम कॉपी करके रख सकते हैं। इसको सिंपली आप कॉपी करिए, और आप चाहिए वर्ड वर्ड फाइल पर, यहाँ से एक न्यू फाइल लीजिए, कोई भी न्यू पेज लीजिए। ठीक है, न्यू फाइल आपने ले लिए, और यहाँ पे ये सारा कोडिंग आपने कॉपी कर दिया, और यहाँ से कॉपी करके इसको आप सेव करके रख सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे। जैसे ये हमारा जिम का जो हमारे ये है, इसमें मैं HTML जिम टेम्पलेट, ये मैंने कर दिया है।
अब इसको मैं यहाँ से सिंपली ऐसा क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट, कंट्रोल ए दबा के ये सारा डिजाइन मेरा जो मैंने डिजाइन बना था HTML कोडिंग में, ये सारा मेरे पास सेव है। इस डिजाइन को मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ सिंपली मेरे पास तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, कौन सा, कि जिस ऑप्शन के थ्रू हमने ये सारी डिजाइन बनाई थी, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट को आप एक पर्टिकुलर मेल के साथ लॉन्च कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। देखिए, क्रिएट न्यू लेते हैं तो और एक नया डिजाइन बना सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी डिजाइन लीजिए जो आपको पसंद है, उसको क्लिक करिए, स्टार्ट डिजाइनिंग, और सिंपली डिजाइन आप एक दो बार करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली आ जाएगा। आपको शुरू में लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट कुछ नहीं है, सिंपल है। बस यहाँ पे क्लिक करते रहिए, जो जो आपको फोटो इंसर्ट करने हैं करते रहिए। इसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो देखिए, ये मोबाइल पे इस तरह से दिखेगा, मोबाइल पे अगर आपका मेल रिसीव होता है तो इस तरह से दिखेगा, ये डेस्कटॉप पे अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा एक बढ़िया मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया जो फ्री में मिलता है, और यहाँ से आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं और आपके मेल्स को बहुत अच्छी तरह से सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज, और आज आप लोग जुड़े मेरे साथ और ये सारी चीज़ें आपने सीखी, तो इसलिए मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक